रामचरितमानस में सिर्फ राम कथा ही नहीं है, बल्कि ये जीवन संबंधी ज्ञान भंडार भी है। रामचरितमानस में बहुत सारी ऐसी चौपाइयां हैं जो हमें प्रेरणा देती है। ये चौपाइयां कुछ ऐसी भी हैं जो हमारे जीवन को बदल देगी। यदि हम उनकी बातों को मानते हैं तो हमारे जीवन को और भी ज्यादा आसान बनाने का काम कर सकती है। जिसमें पहली चौपाई है, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, अस कही लगी जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। मतलब जो कुछ भी राम ने रच रखा है वो ही होगा, तर्क करके हम कुछ बदल नहीं सकते। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। एक चौपाई है, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोशो बारी विसिक प्रसानु, सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर। इसका मतलब है प्रभु श्री राम कहते हैं, मूर्ख से विनय पूर्वक बात नहीं करनी चाहिए। मूर्ख लोगों को डरा कर ही उनसे काम करवाया जा सकता है। इसी के साथ साथ कुटिल स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं उनसे प्रेम पूर्वक कभी बात नहीं करनी चाहिए। ये हमेशा दूसरों को कष्ट ही देते हैं। इन पर भरोसा ना करना दुखदाई हो सकता है। कंजूस से सुंदर नीति अर्थात उदारता या फिर उपदेश से काम बिल्कुल नहीं चलता है, इसलिए उससे किसी की मदद या दान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगली चौपाई है, ममता रत्सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरथ बिखानी, क्रोधी समकामई हरि हरि कथा, ऊसर बीज बहे फल जथा। मतलब जो व्यक्ति ममता में फंसे हुए होते हैं वो कभी भी ज्ञान की बात नहीं करते। वो सत्य असत्य में भेद नहीं कर पाते। इसी तरह जो लोभी व्यक्ति होते हैं उनके समक्ष त्याग या वैराग्य की महिमा का वर्णन करना बेकार है। जिस व्यक्ति को हर समय क्रोध आता है उससे शांति की बात करना भी बेकार है। कामी व्यक्ति या वासना से भरे हुए व्यक्ति के समक्ष कभी भी भगवान की बात नहीं करनी चाहिए। काम क्रोध मद लोभ सब नारथ न, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर रही, भजऊ बजही जेहि संत। अर्थात विभीषण जी रावण को कहते हैं कि पाप के रास्ते पर ना बढ़े, क्योंकि काम क्रोध अहंकार लोभ आदि नरक के रास्ते पर ले जाने वाले होते हैं। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी उसी तरह राम की हो जाए। राम का नाम ही तारण करने वाला होता है। जिने मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पाकत भारी, निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। मतलब जो लोग मित्र के दुख में दुखी नहीं होते उन्हें देखने से बड़ा पाप कोई भी नहीं है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान ही समझना चाहिए। अगला है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजई बहुसूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित नित छाती जारा। अर्थात सब रोगों की जड़ मोह अज्ञानता होती है। इन व्याधियों से फिर बहुत से शूल भी उत्पन्न हो जाते हैं। काम बात है, लोभ अपार कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती को जलाने का काम करता है। एक है, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर तापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरहीन बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। अर्थात साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन कवि विद्वान कर्म के ज्ञाता सन्यासी योगी शूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी। यह चौपाई हमें बताती है कि राम ही साधन है, राम ही साध्य है, जहाँ साधन और साध्य का भेद भी नहीं रहता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर सुख द्रवई संत सुपुनीता। अर्थात संतों का हृदय मक्खन की तरह समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है। परंतु उन्होंने असली बात तो बिल्कुल भी नहीं जानी, क्योंकि मक्खन तो अपने आप को तब पिघलाता है जब उसे ताप मिलती है,
और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से ही पिघल जाते हैं। तो ये कुछ चौपाइयाँ हैं जिन्हें अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। जय श्री राम।